हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम 9.7 का प्रूफ कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थ्योरम को ध्यान से समझना और फिर आप खुद ट्राई करना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हाँ जी, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। आर्क 3 टाइप्स की होती हैं। ये देखो, ये पी क्यू माइनर आर्क है। पी क्यू बिल्कुल सर्कल को हाफ हाफ कर रही है, सेमी सर्कल है। और ये वाली पी क्यू जो है ये मेजर आर्क है। तो 3 टाइप्स की आर्क हो सकती हैं। सेंटर पर एंगल बना रही है ये पी ओ क्यू। रिमेनिंग पार्ट पर कहीं भी पॉइंट ले सकते थे। ए लिया, ये एंगल है पी ए क्यू। हमें प्रूव करना है कि पी ओ क्यू ट्वाइस एंगल पी ए क्यू होगा। सभी केसेस में यही प्रूव करना है, पी ओ क्यू ट्वाइस एंगल पी ए क्यू। इसी एंगल को बोलेंगे रिफ्लेक्स पीओक्यू। 180 से जो ग्रेटर एंगल है उसे क्या बोला जाता है? ग्रेटर देन 180 लेस देन 360, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स पीओक्यू, ये वाला एंगल भी इसका डबल होगा। देखो डायरेक्शन देख लेना, ये एंगल सेंटर एंगल इस एंगल का डबल होगा। अगर हम इसकी बात करेंगे तो वो नीचे वाले एंगल के डबल होगा। डायरेक्शन ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल का रिलेशन होगा। अब इसका प्रूफ हम करते हैं। देखो ध्यान से करना, बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। देखो कैसे करेंगे हम। देखो OA एंड OP, एक फर्स्ट केस करवा रही हूं मैं आपको। पहले देखो इन ट्राइंगल OAP, OA एंड OP दोनों क्या हैं? रेडियस है। रेडियस कहां से लेके कहां तक का डिस्टेंस होता है? सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री तक का। OA और OP दोनों रेडियस है। एक ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। OA के सामने एंगल 1, OP के सामने एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ। एक्सटीरियर एंगल क्या होती है? देखो एक ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल है, इसकी एक साइड को एक्सटेंड किया तो ये जो एंगल है ये इन दोनों के इंटीरियर के सम के इक्वल होगा। यहाँ AOP में इस AO साइड को एक्सटेंड किया गया है B तक, तो ये जो एंगल है 3, ये कौन से दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा? 1 एंड 2। 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ लिखना भूल गए। हम कंस्ट्रक्शन क्या करना है? ज्वाइन OA एंड एक्सटेंड इट टू B। यहाँ लिख देना। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? ज्वाइन OA एंड प्रोड्यूस इट टू B। B तक इसे प्रोड्यूस किया। हाँ जी, अब एंगल 3 जो है वो 1 प्लस 2 के इक्वल हो गया। और हमारे पास जो हमें रिलेशन प्रूव करना है वो इस एंगल के साथ करना है, तो 2 यूजफुल है। हम दोनों को 2 राइट कर सकते हैं क्योंकि 1 और 2 क्या है? इक्वल है। ये बिकॉज का साइन है। एंगल 3 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 2 आ गया। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? अगर हम ट्राइंगल OAQ लें, OAP की बजाय अगर हम OAQ लेते तो अगर यहाँ एंगल 4 है, यहाँ 5 है, तो क्या होता? एंगल जो 4 है वो भी डबल आ जाता एंगल 5 का। प्रूव करके दिखाना है, प्रूव करके भी दिखा सकते हो। अगर देखो, चलो मैं स्टेप्स ही बता देती हूँ आपको सारे। क्या है इस OAQ में? OA और OQ इक्वल है। इसमें क्या आएगा? OA और OQ इक्वल है। OA के सामने एंगल 6, OQ के सामने एंगल 5, ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल 4 इक्वल होगा 6 प्लस 5 के। 6 और 5 दोनों इक्वल हैं तो हमने दोनों को 5 राइट किया। तो इससे हमारे पास आ गया एंगल 4 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 5। इसे नंबर 2, इसे नंबर 1। एड 1 एंड 2। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए। क्या आएगा? देखो आपके पास ऐड करने से एंगल 3 प्लस एंगल 4। लेफ्ट साइड क्या आएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू राइट साइड ट्वाइस एंगल 2 प्लस एंगल 5। अब 3 प्लस 4 का नेम क्या है कंबाइंड? POQ। और 2 प्लस 5 का क्या है? PAQ। यही हमें प्रूव करना था। देखो हो गया ना प्रूव।
सेम ही सेकंड केस में होगा और सेम ही इसमें होगा, बस इसमें पीओ क्यू को क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स पीओ क्यू। सबसे पहले OA OP के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल, उसके बाद एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, देन एंगल 3 डबल हो गया एंगल 2 का, और यहां से एंगल 4 डबल हो गया एंगल 5 का। ऐड करने से जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। थैंक यू। ध्यान से करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।